डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। जैसा कि कल हमने पढ़ा राज्यपाल के बारे में, उसके बाद राज्य में जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो है मुख्यमंत्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया, राज्य का प्रवक्ता, राज्य प्रशासन की धुरी, राज्य का नायक, राज्य का सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री को ही माना गया है। भारत के समस्त राज्यों का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करता है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री का पद दिया किसको जाता है? जनता द्वारा। जनता विधायक चुनती है, जिन्हें बोलते हैं एमएलए। जनता विधायक चुनती है और उन विधायकों की संख्या जिस दल के पास ज़्यादा होगी उस दल का एक नेता चुना जाएगा और वो दल का नेता या मुखिया ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। जैसे कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। यदि किसी दल के पास 101 का जादुई आंकड़ा है तो उस दल का मुखिया राज्य की सरकार का संचालन करेगा। उसमें सभी विधायक अपने दल के नेता का चयन करेंगे और अपने सभी सदस्यों की संख्या का पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, जो कि विधायक दल का मुखिया है, और फिर राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। लेकिन कई बार स्थिति विपरीत होती है कि यदि 101 का आंकड़ा, ये सिर्फ राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या की, यदि 101 का आंकड़ा किसी भी दल को नहीं मिला तो कुछ दल मिलकर से एक सरकार बनाते हैं जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन दल का जो मुखिया होगा या नेता होगा सभी सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र को राज्यपाल को सौंपेगा और विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को कहेगा कि वो उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाए। अब देखना यह है कि राज्य का सर्वोपरि जो प्रशासनिक कार्य करता है वो पद मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री की क्या क्या कार्य है, क्या क्या शक्तियां हैं, उन सभी का विवेचन आज हम यहाँ पर करेंगे। एक नंबर टॉपिक है मंत्री परिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने जितने भी सदस्य विधानसभा में दल के चुनकर आए हैं उनमें से मंत्रियों का चयन करता है और उनकी संख्या का निर्धारण करता है और उन मंत्रियों को मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को आग्रह करता है। जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य जनता द्वारा चुनकर विधानसभा में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री परिषद में सीएम केवल 30 व्यक्तियों को ही मंत्री पद की शपथ दिला सकता है। तो सबसे पहला कार्य जो मुख्यमंत्री की कार्य व शक्ति है उसमें जो सबसे पहली जो कार्य व शक्ति है वो है मंत्री परिषद का निर्माण करना। सेकंड नंबर है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है तथा
उस बैठक का प्रमुख जो एजेंडा है भी, हमें क्या क्या कार्य राज्य के अंदर संचालन करने हैं, क्या योजनाएं चल रही है, सबके क्रियान्वयन का वो एक एजेंडा निर्धारित करता है। यदि मुख्यमंत्री क्या है, पर्याप्त प्रभावशाली है, यदि एक दलीय सरकार में यदि किसी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री होता है प्रभावशाली, तो समस्त कार्रवाई वह मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ही संपन्न हो जाती है। तो दूसरा मुख्य कार्य है, मंत्रिमंडल के समस्त कार्यों का संचालन मुख्यमंत्री स्वयं करता है। थर्ड नंबर है, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। तो मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग एक इकाई के रूप में संगठन होकर कार्य करें। वह मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, यदि उनके अंदर मतभेद पैदा हो गए हैं तो उन्हें बैठाकर उनका समझौता करवाता है तथा वह उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। और इस हेतु इसके अलावा वह विभिन्न विभागों को आदेश और निर्देश भी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए देता है। 4 नंबर है, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य संबंध स्थापित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और वह मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है। और इसके अलावा वह राज्यपाल से जो भी विचार विमर्श करता है वह अपने मंत्रियों को आदान प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर सकता। इस प्रकार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक धुरी के रूप में, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। 5 नंबर है, विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा के नेता होने के नाते उसे कुछ प्रमुख अधिकार भी है, जिनमें प्रमुख रूप से कानून बनाने का अधिकार। जहां तक मुख्यमंत्री कानून निर्माण बनाने का कार्य भी अपनी देख रेख में संपन्न करता है। विधानसभा का नेता होने के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के भी सिफारिश कर सकता है। ये सारी के सारे अधिकार मुख्यमंत्री को प्राप्त है। उसके बाद है 6 नंबर, सरकार का प्रधान प्रवक्ता। सरकार का प्रधान प्रवक्ता मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार की ओर से कोई भी अधिकृत घोषणा की जाती है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यदि कभी किन्हीं 2 मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से यदि 2 मंत्रियों ने विरोधी वक्तव्य जारी कर दिए हैं और जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, तो उस वक्तव्य के संबंध में मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा करके उस भ्रम की स्थिति को क्या है, दूर करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा की गई जो घोषणा है वो ही अधिकृत रूप से मान्य मानी जाती है। अगला जो है बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा का बहुमत दल प्राप्त करने वाले दल का प्रमुख नेता होता है और उसे दलीय जो उसका दल है उस दलीय ढांचे पर उसका क्या है, पूरी तरह से नियंत्रण होता है। और यह स्थिति जब
और जब दल पर उसका नियंत्रण है तो जो ये उसकी स्थिति को क्या है, दल में और ही मजबूत बना देती है और अधिक शक्तिशाली बना देती है। 8 नंबर है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन। मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है, तो मुखिया होने के नाते राज्य की समस्त जो शासन व्यवस्था है उसका उत्तरदायित्व, उस पर नियंत्रण, उसका संचालन, पूरा कर्तव्य जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर आ जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या है, राज्य की जो समूची शासन व्यवस्था है उस पर पूर्णतया अपना नियंत्रण रखता है। चाहे वो राज्य में शांति व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे किसी विभाग की नीति हो, या किसी विकास से संबंधित प्रश्न हो, या कोई किसी विभाग में नियुक्ति हो। इसके अलावा राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद है, उन पर नियुक्ति करनी हो, इन सब पर जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का सर्वेसर्वा होता है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनमें मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच एक समन्वय स्थापित करना, विधानसभा का नेता, सरकार का प्रधान प्रवक्ता, बहुमत दल का नेता और राज्य की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करना। उपरोक्त सभी तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद अत्यंत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली और गौरवमयी है। मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियों के बाद अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है, राज्य में उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, इसका हम यहाँ वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है वो दलीय स्थिति पर निर्भर करती है। अब दलीय स्थिति पर कैसे निर्भर करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री यदि स्पष्ट बहुमत विधानमंडल में किसी दल को मिला है और उस दल का जो मुख्यमंत्री है वो क्या होगा, अत्यधिक सुदृढ़ होगा, उसकी स्थिति मजबूत होगी, शासन का वास्तविक प्रधान के रूप में वह कार्य करेगा सारे कार्य, क्योंकि उसे विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। दूसरी तरफ यदि मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार, यदि कोई मिलीजुली सरकार है या बाहर से समर्थन दिया जाता है, किसी दल द्वारा बाहर से समर्थन दिया जाता है, तो वो सरकार क्या हो जाती है, अल्पमत वाली सरकार, अल्पमत वाली सरकार का नेतृत्व कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है और वो दूसरे सदस्यों पर टिका हुआ है। तो वो एक जो फैसले लेने हैं वो स्वतंत्र होकर स्वयं नहीं ले सकता, क्योंकि सहयोगी दलों से उसे उस फैसले के बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस फैसले पर वो अंतिम मोहर लगा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो वो सरकार गठबंधन से चल रही है, तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो स्वतंत्र नहीं होगा और वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। सेकंड नंबर है अपने दल में प्राप्त स्थिति। जैसा कि ये विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, यदि वो बिना किसी अपने दल में बिना किसी विरोध के नेता चुन लिया गया है तो उसकी स्थिति क्या होगी, अपने दल में प्रभावशाली होगी, वो पर्याप्त शक्तिशाली उसकी स्थिति होगी। इसके विपरीत यदि उसके दल में उसके नेतृत्व को या उसके नेता के पद को चुनौती दी जा रही है उसी के दल में विरोधियों के द्वारा, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो उसे क्या है, समय समय पर
अपने दल के जितने भी असंतुष्ट लोग हैं, जितने भी नाराज लोग हैं, सीएम से जितने भी नाराज लोग हैं, उन सब नाराज लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी और समय समय पर उन लोगों से जिन बातों से नाराज़गी है, उन बातों की नाराज़गी उसे दूर करनी पड़ेगी। तभी वो एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रभावशाली कार्य कर सकेगा। 4 नंबर है अपने दल के केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन या विरोध। राज्य का जो मुखिया है उससे ऊपर केंद्र में उनका जो दल है, उस दल का जब तक उसे समर्थन प्राप्त है तब तक उसकी स्थिति मजबूत है। राज्य में वो मजबूती के साथ कार्य करेगा क्योंकि सत्ता का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे उसका पूरा साथ मिल रहा है। यदि केंद्रीय नेतृत्व उसके विरोध में आ जाता है तो मुख्यमंत्री की स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। बशर्ते कि वो विधायक दल का नेता है लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उससे असंतुष्ट है तो जाहिर सी बात है कि उसके पद पर कहीं न कहीं समस्या भविष्य में मंडराने लगती है। तो मुख्यमंत्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व उसके कामकाज, उसके प्रशासन के तरीके, अपने दल पर नियंत्रण इत्यादि बातों से पूर्णतया संतुष्ट रहे उससे, ताकि वो राज्य में प्रशासन संचालन का, अपने राज्य का मुखिया होने के नाते एक बेहतरीन तरीके से कार्य कर सके। 4 नंबर है प्रधानमंत्री से पारस्परिक संबंध। मुख्य बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ मित्रतापूर्ण अच्छे संबंध है तो उसकी स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी, क्योंकि केंद्र से उसे आर्थिक, वित्तीय बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर बता दें कि केंद्र में दूसरे दल की सरकार है और राज्य में दूसरे दल की सरकार है। यदि दोनों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच, तो निश्चित तौर से राज्य को जो सहायता केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए वो अपेक्षाकृत आशा अनुरूप जितनी मिलनी चाहिए उससे बहुत ही कम मिलेगी। यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध कटुतापूर्ण है तो निश्चित तौर से उस स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बिना केंद्रीय सहायता के राज्य का संचालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 5 नंबर है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन किया जाता है और मुख्यमंत्री का क्या है, उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है कि उसके मंत्रिमंडल में से कुछ मंत्री उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, जिससे क्या होगा, मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के आदेशों, उसकी आज्ञाओं, उनके निर्देशों की अवहेलना करने लग जाते हैं। जब वो उनके आदेशों को नहीं मानेंगे और उसके मंत्रिपरिषद के विरोध में चलेंगे, मुख्यमंत्री के विरोध में चलेंगे, तो निश्चित तौर से वो एक कमज़ोर शासन को उजागर करने वाली स्थिति होगी, जिससे यह आभास होगा कि मुख्यमंत्री का अपने दल और अपनी मंत्रिपरिषद पर पूर्णतया नियंत्रण नहीं है और एक कमज़ोर मुख्यमंत्री की श्रेणी में वो शामिल होने लग जाएगा। 6 नंबर है राज्य प्रशासन पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन पर
पूर्णतया नियंत्रण रखता है। और यदि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में प्रशासन चल रहा है पूर्णतया, तो मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होगी? बहुत ही सुदृढ़, मजबूत होगी। और यदि का राज्य का प्रशासन है और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है या उसके विरोध में चल रहा है, तो क्या होगा? उससे मुख्यमंत्री की प्रशासन पर कमजोर पकड़ का आभास होगा, जिस वजह से उसका जो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और यह स्थिति मुख्यमंत्री को और कमजोर बना देगी। इसलिए मुख्यमंत्री का प्रशासन पर पूर्णतया नियंत्रण उसके कार्यों के तरीकों, उसके राजकाज को संचालन के तरीकों और अपने मधुर संबंधों पर निर्भर करता है कि वो राज्य के जो प्रशासन तंत्र के कर्मचारी हैं उनके साथ कैसा रवैया अपनाता है। बेहतरीन और मधुर रवैये के साथ वो अपने प्रशासन तंत्र को और अधिक मजबूत बना सकता है और अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकता है। 7 नंबर है तत्कालीन परिस्थितियां। यदि राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में मुख्यमंत्री सफल हो जाता है तो राज्य की जितनी जनता है उसका क्या है, उसके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। और यदि मुख्यमंत्री कठिन परिस्थितियों का सामना करने में या उसका हल करने में असफल रहता है तो उसे निरंतर क्या होता है, जन आंदोलन का सामना करना पड़ता है, जिससे वो क्या होता है, कमजोर शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। अब क्या कहें कि यदि राज्य में मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक नीतियां हैं, संचालन की जो नीतियां हैं, वो सारी और उसके प्रशासन को चलाने के तरीके हैं, इन सब से वो जनता का अपने प्रति विश्वास जीत लेता है, जिससे उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि वो इन सब बातों में असफल हो जाता है तो लोग जन आंदोलन पर उतर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रशासन की स्थिति है वो और जो उसकी वास्तविक स्थिति है मुख्यमंत्री की, उसे वो कमजोर बनाती है। अब हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी तथ्यों से भी मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति है वो क्या है, जैसे दलीय स्थिति कैसी होनी चाहिए, अपने दल में प्राप्त स्थिति, अपने दल का केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन विरोध, प्रधानमंत्री से संबंध, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, राज्य प्रशासन पर नियंत्रण और तत्कालीन परिस्थितियां। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि व्यवहारिक जो राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं, व्यवहारिक जो उसका व्यवहार है, व्यवहारिक राजनीति में उसे जो जितनी भी सफलताएं मिलेगी और जितनी भी असफलताएं होगी, उन सब से ही पता चलता है कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो क्या है, मजबूत है या कमजोर है। निष्कर्ष तो सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य का जो सर्वे सर्वा है, राज्यपाल के बाद तो वो मुख्यमंत्री ही होता है और प्रशासन पर, राज कार्य पर और समस्त जो राज्य का सरकारी तंत्र है उस पर पूर्णतया उसका नियंत्रण होता है। कह सकते हैं कि राज्य में जो मुख्यमंत्री का पद है वो अत्यंत ही शोभात्मक व कार्यात्मक व गौरवमयी है। धन्यवाद।